Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss a new topic, that is Newland law of octave. लास्ट लेक्चर में जैसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, और उसमें हमने जो हम डिस्कस कर रहे थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहले साइंटिस्ट, पहले केमिस्ट को हमने डिस्कस किया था, हिज नेम वाज डुबेरिनर, और उसने एक लॉ दिया था लॉ ऑफ ट्राइड। तो उसमें इसने कहा था, प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें डुबेरिनर ने कहा था कि हमने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना लेना है, और जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। और उसमें क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट का मीन ले लेना है, और वही मीन जो आंसर आएगा वो हमारे पास एटॉमिक वेट होगा द मिडल वन एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास, मैंने आप लोगों को एग्जांपल में भी कहा था, जैसे ये हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र और सिलेनियम। तो ऑक्सीजन और सिलेनियम के एटॉमिक वेट का जो है मीन वो उसने लिया, और उसका जो आंसर आया वो एटॉमिक वेट होगा द मिडल वन सल्फ़र, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ था हमारे पास, ये सारे एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था, और ये लॉ जो है वो फेल्ड हो गया था, क्योंकि हमारे पास एक हमने एग्जांपल दी थी, वो तो सेटिस्फाई कर गया था इस लॉ को, जिसमें हमारे पास सोडियम था, लिथियम था, पोटेशियम, सोडियम था और पोटेशियम था। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इसमें शो किया, उसमें ये जो उसका रूल था वो फॉलो नहीं हो रहा था, इसीलिए ये लॉ जो है हमारे पास फेल्ड हो गया, क्योंकि हमारे पास सल्फ़र का एटॉमिक वेट जो है 47 नहीं है, बल्कि सल्फ़र का एटॉमिक वेट 32 है। तो उसने जो तरीका पेश किया था, उस तरीके से उसने जिस तरीके से वो एलिमेंट्स को अरेंज करना चाह रहा था, उस तरह सारे एलिमेंट्स उस तरह अरेंज नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइड जो है वो फेल्ड हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो है एक और साइंटिस्ट आया जो कि इंग्लिश केमिस्ट था, और उसका नाम था जे न्यूलैंड, ठीक है। और जे न्यूलैंड ने एक लॉ पेश किया था 1864 में, जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, तो उसने क्या किया, जो हमारे पास जे न्यूलैंड था, उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इनटू ग्रुप ऑफ 7 ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जैसे कि डुबेरिनर ने भी एटॉमिक मास के साथ एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इसने भी उसी तरह एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक मास के साथ अरेंज किया। लेकिन इसका एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका क्या था, इसने 7 एलिमेंट का ग्रुप बना लिया था, जैसे कि ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या किया था, किस तरह इसने ये एलिमेंट्स को अरेंज करना चाह रहा था, इसने 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया था, और इसने कहा कि हर 7 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वो सिमिलर होंगी टू द फर्स्ट वन एलिमेंट, ठीक है। उसने लॉ दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव, इस लॉ के मुताबिक उसने कहा था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगी टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन एलिमेंट, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है सोडियम, ये 7 सीरीज़ उसने बना दी थी, ठीक है, ये 7 होगी। अब ये हमारे पास हो गया, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र एंड क्लोरीन, ये उसने एक सीरीज़ बना ली थी। अब ये उसने क्या कहा कि जैसे ये एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास फर्स्ट जैसे नंबर 1 एलिमेंट जैसी होंगी। जैसे लिथियम है, तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी वो सिमिलर होगी टू द सिमिलर होगी विथ सोडियम Na। इसी तरह ये है, जैसे अब बेरिलियम है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 आ गया। मैग्नीशियम जो है वो 8th वन है, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेरिलियम से मिलती जुलती होंगी। मतलब ये कि अगर बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बेरिलियम जो है, अगर हमारे पास क्या नाम है उसका, मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी, या फिर उसकी ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, या बेरिलियम की जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर उसका एटॉमिक साइज़
या फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है इनके आपस में मैच करती होंगी। इसी तरह अब यहाँ से शुरू करें, अगर आठवां एलिमेंट की हमने क्या कहा कि आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सिमिलर होंगी। तो जैसे अगर यहाँ बोरॉन से मैं स्टार्ट करूँ, बोरॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल्युमिनियम आ गया। तो एल्युमिनियम और बोरॉन की आपस में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती जुलती होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज़? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। या उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हो गया, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बोरॉन और एल्युमिनियम के आपस में उनमें जो है सिमिलरिटीज़ थोड़ी थोड़ी होंगी, ठीक है। लेकिन इसका ये जो लॉ था जो उसने पेश किया था, लॉ ऑफ ऑक्टिव के नाम से, वो लॉ ऑफ ऑक्टिव जो है हमारे पास फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास फेल्ड हो गया। क्यों? विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज। जब नोबल गैसेज आई हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया? या फ्लोरीन है। ये क्लासिफिकेशन हमारे पास क्यों फेल कर गई थी कि जब बाद में हमारे पास नोबल गैसेस जो हैं ग्रुप 8 के एलिमेंट वो डिस्कवर हुए, जो कि हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, उनकी जब डिस्कवरी हुई तो इसकी ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये जो अरेंजमेंट थी, ये सारी फेल्ड होगी। क्योंकि हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब 8 एलिमेंट ये क्या है? ये नोबल गैसेज हैं, हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ठीक है। अब ये जब नोबल गैसेज जैसे ही हमारे पास डिस्कवर हुई, तो उसने क्या कहा था कि आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है पहले नंबर एलिमेंट की प्रॉपर्टी से वो सिमिलर होंगी, ठीक है, उनमें सिमिलरिटीज़ होगी। तो जब देखा कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई और जब उन्होंने उसी तरह टेबल बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें पे तो हमारे पास नोबल गैस आ रहा था। अब नोबल गैस हमारे पास क्या है? जो नोबल गैस के हमारे पास एलिमेंट है नियॉन। नियॉन हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है, जबकि लिथियम हमारे पास क्या है? मेटल में आता है, ठीक है, अल्कली मेटल्स में आता है। इसी तरह हमारे पास फिर उसके बाद जो है, जैसे अब सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे आर्गॉन, ये नोबल गैस है, ठीक है। तो अब आठवां एलिमेंट है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8। तो क्या 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 वाले से मैच करती है? नहीं, क्योंकि सोडियम हमारे पास क्या है? मेटल है, अल्कली मेटल है, जबकि आर्गॉन जो है वो हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है, नोबल गैसेस में आता है। तो इसकी जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, उसके बाद इसकी ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये लॉ जो है वो फेल्ड हो गया था, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लॉथर मेयर। अच्छा जी, न्यूलैंड के बाद हमारे पास एक और केमिस्ट आया जिसने जो है 1869 में जो है एलिमेंट्स को अपने तरीके से अरेंज करना या एलिमेंट्स को अपने तरीके से क्लासिफाई करने का सोचा। और उसने 1869 में जो है एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर उसने क्या किया कि एलिमेंट्स जो है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट के बेस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। ये जो लोथर मेयर था, इसने कहा कि जो एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है, एलिमेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट, या ये इसने इस तरह कहा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो उसने जो है एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किया, और उसमें इसने एलिमेंट्स को अरेंज करने का सोचा। तो ग्राफ जो था हमारे पास कुछ इस तरह से था। उसने एलिमेंट्स को जो है उसने एक ग्राफ की फॉर्म में उसने अरेंज किया, और उसने जो है वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान उसने रिलेशन शो किया। उसने कहा कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, तो वॉल्यूम हो गया, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो हैं वो प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट है। अब उसने काफ़ी हद तक उसका जो हमारे पास जो इसकी अरेंजमेंट, इसकी क्लासिफिकेशन थी, वो काफ़ी हद तक सही थी, ठीक है। लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक सही थी कि लोथर मेयर ने कहा, ऑब्ज़र्व किया कि जो सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, वो ऑक्युपाई करती हैं सिमिलर पोजीशन इन ग्रुप।
अब सिमिलर पोजीशन तो ऑक्युपाई कर रही हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट हैं वो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रही है, मीनिंग वो एक ही ग्रुप में है। ये जो ये देखें ये नोबल गैसेज हैं, सॉरी ये हमारे पास जो हैं वो अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम। तो ये एक ग्रुप में है। इसके नीचे जो है उसने अरेंज किया हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह उसने ये अरेंज किया, ठीक है। बीच में यहाँ पे इसका बेरिलियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं वो आ गए। तो इसने एलिमेंट्स को ग्रुप अरेंज किया, रिलेशन बताया वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान। काफ़ी हद तक इसका ये वाला जो क्लासिफिकेशन थी वो ठीक थी, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है वो फेल्ड किस बेस पे हुई कि ये हमारे पास प्रॉपरली अरेंज नहीं थी, ठीक है। ये वाली हमारे पास प्रॉपर अरेंज नहीं थी, मतलब अब समझ नहीं आ रही। यहाँ पे इस तरह मतलब से कर्व में इसने शो किया हुआ था, ग्राफ फॉर्म में इसने शो किया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी ये क्लासिफिकेशन जो है कि ज़्यादा देर तक आगे चल नहीं पाई, ठीक है। और इसके बाद जो है मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने जो है एक्चुअली मेंडलीव और लोथर ने जो क्लासिफिकेशन की थी, तो लोथर मेयर ने उसकी क्लासिफिकेशन जो है और मेंडलीव का तकरीबन सेम थी। मेंडलीव ने काफ़ी हद तक जो है उसने लोथर मेयर से आइडिया ले लिया था, क्योंकि लोथर मेयर की जो क्लासिफिकेशन थी काफ़ी हद तक सही थी, ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल मेंडलीव क्यों हुई, क्योंकि मेंडलीव ने जो है उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन ये जो ला था वो पहले पास आउट हो गया था और उसने एलिमेंट्स को जो है वो प्रॉपरली अरेंज किया था। लोथर मेयर ने प्रॉपर अरेंज नहीं किया, तो उसने एटॉमिक वेट के बारे में जो बात पहले से चल रही आ रही थी, डुबेरिनर ने जो एटॉमिक वेट का सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थिंकिंग शो की, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। और लोथर मेयर ने भी जो जिस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो काफ़ी हद तक सही था, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है वो सही नहीं थी, ऑथेंटिक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ये फेल्ड हो गया और काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी इसमें आ गई थी। तो इसके बाद हमारे पास मेंडलीव जो आया, हमारे पास जो रशिया का केमिस्ट था, और उसने 1869 में अपना जो है लॉ पेश किया जिसका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। ये जो लोथर मेयर और मेंडलीव था इनके काम साथ ही साथ थे, लेकिन मेंडलीव का जो है वो जो पेपर समझ लें वो पहले अप्रूव हो गए